अब जो भी कंटेंट लो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ लेना है ये ले सकते हो, तुम्हारे अलग से कलर है आप वो ले सकते हो, या आपको यहाँ पे ऑनलाइन लिस्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ये चॉइस है आपका कि आप क्या चेंजेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग एमएस वर्ड में देख रहे थे कि पैराग्राफ ग्रुप को यूज करके कैसे हम काम कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप कहाँ पे था? होम टैब के अंदर। तो दैट मीन्स हम लोग होम टैब के अंदर जो भी वेरियस ग्रुप्स है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पैराग्राफ टैग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कैसे हम लोग टेबल बना सकते हैं वर्ड में, ठीक है। तो एक तो पैराग्राफ ग्रुप से भी करते हैं और भी जगह से हम लोग करते हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। तो अब इसमें क्या है कि पैराग्राफ ग्रुप में हमने देखा कि कैसे हम बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, या लाइक अगर शेडिंग अगर हमें देना है तो हम शेडिंग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। फिर टेबल जैसे अगर ड्रॉ करना है तो टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर्स अगर लगाना है हमें किसी भी टेक्स्ट में वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। सो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो होम टैब के अंदर एक और ग्रुप होता है, वो है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स वाले ग्रुप के बारे में आज हम लोग देखें कि अगर हम स्टाइल ग्रुप को अप्लाई करते हैं तो हमारे जो कंटेंट है वर्ड का उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही था। तो उसी में हम लोग क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेट कर रहे थे। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे ये आपको दिख रहा होगा कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो अगर आपको इसको सेट करना है तो हम सेट कर सकते हैं। जैसे इसका जो स्टाइल है वो अगर बदलना है तो हम वो बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको हेडिंग को थोड़ा सा अलग से दिखाना है तो आप हेडिंग को दिखा सकते हो। तो अभी क्या है कि अभी फिलहाल तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका लगाया हुआ है ना। तो आपको इसको हटाना है, आपको स्टाइल्स लगाना है, तो आप क्या करोगे, होम टैब के अंदर आओगे। होम टैब के अंदर यहाँ पे होता है स्टाइल्स वाला ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग स्टाइल्स दिखा रहा है। आप अगर किसी भी स्टाइल पर क्लिक करोगे या जस्ट कर्सर को लेके जाओगे ना, हॉवर करवाओगे, तो भी अपने आप से जो स्टाइल है वो यहाँ पे बदल जाएगा। तो अगर आप किसी भी स्टाइल पर क्लिक करो या सिंपल कर्सर को जस्ट लेके रखो इसके ऊपर, तो क्या होगा कि अपने आप से ये शो करेगा कि कौन सा स्टाइल हो रहा है अप्लाई, है ना। तो अप्लाई तो होगा नहीं जब तक आप उसको क्लिक नहीं करोगे। अभी तो सिर्फ मैं क्या करूँ, सिर्फ मैं माउस को यहाँ पे लेके जा रही हूँ। माउस को लेके जाने से वाले हुआ कि अपने आप से जो भी स्टाइल यहाँ पे दिए हुए हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरा स्टाइल चाहिए वो भी ले सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउन एरो दिया हुआ है, डाउन एरो पर क्लिक करो तो इसमें और भी स्टाइल्स आ जाएंगे। कैसे? क्रिएट करके। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमें गिवन है इसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जैसे कोड वाले यूज करना है, कोड अगर आपने दिया है, कोड लिखना है तो कोड के हिसाब से कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग देना है थोड़ा सा बोल्ड काइंड ऑफ, तो वो आप दे सकते हो। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल में, तो नॉर्मल जैसे आपका टेक्स्ट आता है वैसे आ जाएगा, ठीक है। फिर है नो स्पेसिंग वाला, जिसमें हमारा कोई भी ऐसा स्पेसिंग नहीं रहता है कंटेंट के बीच में। फिर हेडिंग के हिसाब से दिखाना है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, तो हेडिंग 1 वाला हमारा मेन हो जाएगा। हेडिंग 2 वाला आप ले सकते हो, लाइक जैसे थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं हेडिंग 1 से, तो वो आप कर सकते हो। टाइटल के हिसाब से दिखाना है, टाइटल के हिसाब से दिखा सकते हो। सब टाइटल है, सबटिल एम्फेसिस है, इनमें सब कोई सा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट करना अगर स्टाइल, तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेटिंग लगा कर रखा है उसको क्लियर करना है वो भी क्लियर कर सकते हो। इवन अगर आपने जो स्टाइल जो चूज किया अगर वो भी अप्लाई करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 वाले चूज किया, ठीक है, हेडिंग 1 वाला मैंने सिलेक्ट किया, तो अपने आप से क्या हुआ, हेडिंग 1 वाले यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इसका है कि अभी हेडिंग 1 वाले क्या हो रहा है, मेरे प्रीवियस पेज पे जा रहा है, तो मुझे प्रीवियस पेज से नीचे लेके आना है नेक्स्ट पेज पे, तो वो मैंने एंटर किया, ठीक है। अब कर्सर को कहाँ रखा था, मैंने टेक्स्ट से पहले रखा था। तो आप देख सकते हो मेरा कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, जो कि टेक्स्ट से पहले रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो टेक्स्ट से पहले होना चाहिए, तो उससे क्या रहता है कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव हो सकता है जैसे आप एंटर प्रेस करते हो, तो ठीक है। क्योंकि अगर आप राइट साइड में यहाँ पे कर्सर रखोगे देन आप एंटर का प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पे अपने आप से स्पेस आ जाएगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था कि नेक्स्ट लाइन पे मेरे जो टेक्स्ट है वो मूव हो सके। तो मूव करवाने के लिए टेक्स्ट को हमें लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, कर्सर को उठा कर रखना है। तो जो भी टेक्स्ट है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजेस, कॉजेस में सी से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्सर को आपको सी से पहले रखना होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तभी आप एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ये पूरा हेडिंग है ना वो आपका नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको लग रहा है नहीं कुछ और यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करो। अब क्रिएट अ स्टाइल में क्या दिया है, यहाँ पे स्टाइल का नाम जैसे बाय डिफॉल्ट में क्या दिखा रहा है, स्टाइल 1। तो मुझे ये नहीं देना, मैंने यहाँ पे दिया है माय स्टाइल।
ठीक है, तो माई स्टाइल के नाम से दिया। अब नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीव्यू में दिख रहा है ना पैराग्राफ का, वो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसने जो भी स्टाइल चूज किया, जो मैंने यहाँ पे दिया था हेडिंग 1 वाला, उसके हिसाब से दिखा रहा है। बट आपको तो ये चाहिए नहीं है, आपको तो अपने हिसाब से क्रिएट करना है। बट अगर आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है तो इसलिए आप क्या करोगे, इस डायलॉग बॉक्स में क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग वाले जो डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर हमें दिखा रहा है मॉडिफाई वाला बटन। तो आप क्या करोगे, स्टाइल चेंज करने के लिए आप मॉडिफाई वाले पे क्लिक करोगे, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें मॉडिफिकेशन के लिए फर्दर आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाया है, प्रॉपर्टीज के अंदर नेम, जो भी मैंने नेम दिया था वो आ रहा है। स्टाइल टाइप में क्या आ रहा है कि आपको स्टाइल टाइप जो लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जैसे लिंक्ड वाला है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिंक्ड वाला आता है, लिंक्ड पैराग्राफ कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि हम पैराग्राफ के हिसाब से रखते हैं यहाँ पे, इसलिए आपको अगर सिर्फ सिर्फ पैराग्राफ वाला चाहिए तो पैराग्राफ वाला आप चूज कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे ये जो प्रीव्यू जो दिख रहा है बॉक्स टाइप का जो आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये इसका प्रीव्यू है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जो अप्लाई कर रही हूँ किस पे कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई कर रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग वाले हमारा हाईलाइटेड है। ठीक, तो इसका ये हुआ कि आपको पैराग्राफ के हिसाब से करना है वैसे कर सकते हो, कैरेक्टर के हिसाब से करना है तो आपने देखा कि जो टेक्स्ट है वो अपने आप से छोटा हो गया है ना। अगर आपको लिंक्ड वाला करना है पैराग्राफ एंड कैरेक्टर के हिसाब से, आप वो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल के हिसाब से करना है तो टेबल के हिसाब से कर सकते हो, ये पूरा टेबल के फॉर्मेट में दिखा देगा, बट मुझे तो यहाँ पे टेबल चाहिए ही नहीं, क्योंकि डेटा मेरे टेबल के हिसाब से है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आपको किसी टेक्स्ट को अगर चेंज करवाना है टेबल में भी, तो आप यहाँ पे करवा सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ पे हो गया लिस्ट, लिस्ट के फॉर्म में चाहिए अगर तो वैसे कर सकते हो, बट मेरा तो कंटेंट यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में है ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट वाले ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। हम लोग किसको चूज करेंगे, लिंक्ड वाले को, जिसमें कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों यहाँ पे लिंक्ड हो। नेक्स्ट है स्टाइल बेस्ड ऑन, स्टाइल बेस्ड ऑन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। अभी फिलहाल जो मैंने लिया वो हेडिंग 1 वाला लिया हुआ है, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। जैसे नॉर्मल वाला तो नॉर्मल जैसे टेक्स्ट आता है वैसे आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग 8 वाला ले लो, या आपको कोई दूसरा लेना है आप कोई दूसरा ले लो यहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप बिब्लियोग्राफी लिख रहे हो या कोड लिख रहे हो तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। कोड लिखोगे तो इसका थोड़ा सा स्टाइल अलग आ जाएगा, टैलिक वगैरह में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लॉक टेक्स्ट है, ब्लॉक टेक्स्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, या बॉडी टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट भी आप चूज कर सकते हो। आपको भी डिपेंड करे आप कौन सा यहाँ पे लेना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से हम देते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, जैसे हेडर वाला हम दे सकते हैं। ठीक है, हेडर वाला दे दो, या आपको कुछ और चाहिए तो आप कुछ और दे दो। जैसे एनवेलप का भी अगर एड्रेस चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आपको जस्ट चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आप ऑप्ट करोगे वही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे TOC हेडिंग हो गया, ठीक है, या कुछ और लेना हो तो वो आप ले लो। जैसे हेडिंग 4 वाला हो गया, ठीक है, या हेडिंग 1 ही रखो, मैंने हेडिंग 1 ही रखा। ठीक है, चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट है इसमें स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। अब फॉलोइंग पैराग्राफ के हिसाब से क्या है, माई स्टाइल वाला देना है या इधर भी आपको चेंज करना है तो आप दे सकते हैं। जैसे हेडिंग 4 वाला दे दिया, ठीक है। नहीं तो अब जो माई स्टाइल वाले जो मैंने अपने हिसाब से जो नाम रखा था वो वाला आप यहाँ पे दे सकते हो। हमें नीचे यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मेटिंग, प्रॉपर्टीज के जस्ट नीचे है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में आपको फॉर्मेट इसमें चेंज करना है तो फॉन्ट आप चेंज करवा सकते हो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है अभी, है ना, कि मैंने टाइम्स न्यू रोमन चूज किया था। या आपको ब्रश स्क्रिप्ट वाला लेना है या कौन सा लेना है वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखना पड़ेगा अपने कंटेंट के हिसाब से। अब जो भी कंटेंट लो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई सा भी दे सकते हो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, जो भी आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, तो आप जितना स्क्रॉल डाउन करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ लेना है, ये ले सकते हो, तो मैंने अभी यही चूज किया है। ठीक है, अब साइज है इसका, अब साइज जो है फॉन्ट का वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉन्ट साइज का दिखा रहा है तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, या इवन आप लिख भी सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं। तो क्योंकि इसमें जो भी हमारे फॉन्ट साइज होता है या फॉन्ट टाइप है वो हम लिख के भी एडिट करवा सकते हैं। तो जैसे अगर 25 चाहिए यहाँ पे 25 के हिसाब से करो तो 25 के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, बोल्ड चाहिए तो रखो, नहीं तो अदरवाइज बी पे क्लिक कर दोगे तो बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, बट मुझे बोल्ड करना है तो इसलिए मैंने बोल्ड करवा दिया। इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, आई पे क्लिक कर दो। अनलाइन करवाना है अनलाइन करवाओ, नहीं तो अनलाइन हटा दो। इटैलिक नहीं चाहिए तो इटैलिक भी हटा दो। अब नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे आ रहा है जो कि है ब्लैक। आपको इसमें से कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर वही कलर का पूरा पैलेट आ रहा है यहाँ पे, अब मूव कलर पे क्लिक करोगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा कलर्स का। जैसे स्टैंडर्ड कलर्स हमें यहाँ पे अलग दिखा रहा है, कस्टम वाला है यहाँ पे जो कि हमें यहाँ पे शेड्स शो कर रहा है। तो आप यहाँ से कोई सा भी शेड उठा सकते हो जो भी आपको सही लग रहा हो अपने कंटेंट के हिसाब से।
ठीक है, तो जैसे मैंने थोड़ा सा पर्पलिश ब्लू टाइप का यहाँ पे कलर लिया हुआ है, मतलब ब्लू पर्पल काइंड ऑफ अलग से कलर है, आप वो ले सकते हो, या आपको कुछ और डार्क करना है तो डार्क ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ऊपर आप कौन सा लेना चाहो, जो भी आप चूज करो ओके पे क्लिक करो, तो आप देखो यहाँ पे कलर जो है इसका चेंज हो गया। अब नेक्स्ट आता है नीचे यहाँ पे अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो अभी जैसे कंटेंट जो है वो लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए या जस्टिफाइड चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए सेंटर पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आपका बॉटम में लिख के आना है, सेंटर में लिख के आना है, या लाइक थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ में चाहिए। तो मान लीजिए हो गया कि पहले वाला जो हमें ऑप्शन दिखा रहा है वो ये शो कर रहा है कि इसमें जो टेक्स्ट है एंड जो हेडिंग है वो थोड़ा सा नियर बाय रहे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमारे ये 3 लाइन जो थोड़ा सा स्पेस वाला ये वाला ले सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप ये ले सकते हो। तो मतलब हो गया जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग के बाद हमें कितना स्पेस चाहिए वो हम इसमें से चूज कर सकते हैं। बाकी आप ये चेंज कर सकते हैं, ऐसे लाइन स्पेसिंग जो है वो आपको बढ़ाना है या कम करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इंडेंटेशन बढ़ाना है लेफ्ट का या राइट का, वो भी आप सेट कर सकते हो, ये आपको वो चॉइस है। ठीक है, तो है कि इसमें आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसी हिसाब से अप्लाई होगा और यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो कर देगा। और बाकी जो भी आपने अप्लाई किया होगा ना वो नीचे जो है वो आपका पूरा टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे शो कर देगा कि क्या फॉन्ट फैमिली आपने चूज किया है, क्या कलर रखा हुआ है, ठीक है, क्या स्टाइल था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देगा। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको ऐड करना है ये स्टाइल गैलरी में तो आप टिक लगा के रखो, नहीं तो अदरवाइज अगर अनटिक करोगे तो जो स्टाइल आपने यहाँ पे रखा है अपने हिसाब से वो यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो इसलिए हम टिक लगा के रखेंगे। आप चाहते हो इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करवाना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट वाले चेक बॉक्स पे आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और यहाँ पे अपने आप से लिखा भी आ रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट, बट मुझे चाहिए नहीं तो अनटिक कर दिया। फिर है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। अब इसको टेम्पलेट के हिसाब से लेके अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे ऑनली इन दिस डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ये चॉइस है आपका कि आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हो। अगर इसमें से नहीं पसंद आता तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट में भी हमें यहाँ पे फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट की, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे फॉन्ट पे अगर क्लिक करोगे तो फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट चेंज करने का वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए हो, जैसे मैंने अल्गेरियन दिया, ठीक है, बोल्ड ही रखा मैंने, और साइज यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, 25 से 26 कर दिया। कलर चेंज करना है आप कलर चेंज करवा दो, ठीक है, नहीं तो यही रखो। और सर पे इफेक्ट्स में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है स्ट्राइक थ्रू का मतलब होगा वर्ड को काट देना, डबल स्ट्राइक थ्रू 2 लाइन्स आ जाएंगी इन बिटवीन। ठीक है, फिर सुपरस्क्रिप्ट ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स है, ठीक है, ऑल कैप्स, हिडन, आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दो, सिंपली ये हमारा ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक करना है चेंजेस के बाद में, और या फिर अगर नहीं चाहिए चेंजेस तो आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब इसमें जैसे आपका ये चेंजेस वगैरह पूरा हो जाए तो आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो जो मैंने स्टाइल बनाया था दिया था वो मेरा पूरा स्टाइल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे ऊपर कौन सा दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखूँ जैसे इस पूरे वर्ड में कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला जो पूरा जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो है, ये जो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला जो हेडिंग है इसमें आप देखोगे कि इसमें जो स्टाइल जो दिखा रहा है कौन सा दिखा रहा है वो वाला जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और चूज भी ऊपर कौन सा हो रखा है स्टाइल्स में, माई स्टाइल के नाम से, क्योंकि मैंने ये माई स्टाइल के नाम से यहाँ पे बनाया है नया स्टाइल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हेडिंग में हो, पैराग्राफ में हो, किसी एक वर्ड में है तो वो अपने हिसाब से आप स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह को अप्लाई करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।